ड्रामे की नेक्स्ट एपिसोड में आप लोग देखेंगे कि सुम्बुल कितनी कोशिशें कर रही है अपनी और आली के रिश्ते को बचाने की। वो रिश्ता जो उसने बहुत ही मोहब्बत से जोड़ा था आली के साथ, लेकिन आली ने सुम्बुल के साथ ये रिश्ता मोहब्बत में नहीं बल्कि नफ़रत में जोड़ा था, अपनी बहन का इंतकाम लेने के लिए। वो दिन ब दिन सुम्बुल को कोई ना कोई तकलीफ़ दिए जा रहा है और बाद में इस तरह से माज़रत ख्वाह होता है जैसे उसे इस बात का पता ही नहीं था, जैसे वो बहुत ज़्यादा शर्मिंदा हो, और कहता है सुम्बुल से कि वो उससे बहुत प्यार करता है, वो बस उसकी बातों में ना आया करे और ये मत सोचा करे कि शायद वो उसके साथ ये सब कुछ जानबूझकर करता है सुम्बुल के साथ वो दिन ब दिन कोई ना कोई ऐसी बात कि जिसकी वजह से सुम्बुल की दिल आज़ारी होती है। दूसरी तरफ अलमास जो कि पूरी तरह से ये बात ठान रखी है कि उसने आसिम की दूसरी शादी करवा कर ही रहनी है, जिसकी वजह से नेहा बेहद परेशान हो गई है। सुम्बुल जब जाती है अपनी माँ के घर पर तो वहाँ पर उसकी मुलाकात होती है नेहा के साथ। नेहा को देखकर सुम्बुल बहुत ज़्यादा परेशान होती है और कहती है कि आखिरकार बात क्या है, आप इतनी बुझी बुझी क्यों लग रही हैं। कहती है नेहा कि कुछ भी ठीक नहीं चल रहा। सुम्बुल हो जाती है नेहा की ये बात सुनकर बेहद परेशान और कहती है कि भाभी आखिरकार बात क्या है, आप मुझे बात तो बताएं। नेहा कहती है कि मेरी बात सुनो, मेरे साथ ये सब कुछ हो रहा है कि अम्मी ने कहा है कि अगर मैंने जल्द ही उन्हें खुशखबरी ना सुनाई तो वो मेरे शोहर आसिम की शादी कहीं और कर देंगी, और ये बात मुझसे हरगिज़ बर्दाश्त नहीं हो रही। मैंने अम्मी के आगे हाथ तक जोड़े हैं और ये तक कहा है कि आप लोगों के अलावा मेरा इस दुनिया में और कोई नहीं है। मैं आसिम से बेइंतहा मोहब्बत करती हूँ। सुम्बुल तुम मेरे लिए दुआ करो कि अल्लाह ताला मेरी गोद भर दे, फिर आसिम की दूसरी शादी अम्मी नहीं करवा पाएंगी। कहती है सुम्बुल आप बेफिक्र हो जाएं, अम्मी ऐसा नहीं कर सकती, आपको कोई गलत फहमी हुई है। कहती है नेहा कि ऐसी कोई गलत फहमी नहीं हुई, बल्कि अम्मी ने मुझे खुद कहा है कि अगर मैंने उन्हें जल्दी खुशखबरी ना दी तो वो बहुत जल्द आसिम की दूसरी शादी करवा देंगी। आता है जब घर में आली तो आमना आली से कहती है कि तुम आखिरकार क्या करने की कोशिश कर रहे हो। आली अनजान होकर अपनी माँ आमना से पूछता है कि मैंने ऐसा क्या किया है कि जिसकी बिना पर आप मुझसे ये सब कुछ पूछ रही हैं। कहती है आमना कि तुम रिदा को पसंद करते थे लेकिन सुम्बुल से मोहब्बत करते थे और सुम्बुल की खातिर ही तुमने रिदा को छोड़ा था, और अब तुम उसके साथ ये किस तरह का रवैया इख्तियार कर रहे हो कि उसे अजियतें पहुंच रही हैं। कहता है आली कि ऐसा कुछ नहीं है। कहती है आमना कि सुम्बुल ने ना चाहते हुए भी मुझे वो तमाम तर बातें बता दी हैं जिसकी वजह से उसे अजियत मिली है। कहता है आली अपनी माँ आमना से कि ऐसा कुछ नहीं है, आपको कोई गलत फहमी हुई है, मैं तो तसव्वुर भी नहीं कर सकता सुम्बुल को कोई तकलीफ़ पहुँचाने में। आली अपनी माँ को हकीकत नहीं बता सकता क्योंकि वो जानता है कि उसकी माँ दिल की मरीज़ा है। अगर निशा के बारे में उसे तमाम तर हकीकत मालूम हो गई तो उसकी माँ ये सदमा बर्दाश्त नहीं कर पाएगी। जाता है जब कमरे में आली तो सुम्बुल उस फ्रेम को लेकर बैठी होती है जो निशा ने आली को गिफ्ट किया था। आली वो फ्रेम देखकर बौखला जाता है और कहता है कि निशा ने मुझे बड़े प्यार से दिया था। कहती है सुम्बुल कि आप फिक्र ना करें, मैं इसको जल्द ही चेंज कर लूँगी, लेकिन वो फ्रेम सुम्बुल के हाथ से नीचे गिरकर टूट जाता है, जिसकी बिना पर सुम्बुल को आली धक्का देता है कमरे से बाहर और कहता है कि निकल जाओ मेरे कमरे से। क्या करेगा मज़ीद आली, क्या आमना बचाएगी सुम्बुल को? जानने के लिए देखते रहिए ड्रामा सीरियल दाव।